आइए और यहाँ पे जाते हैं। देखिए कॉपी का पेज बनाना है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जाइएगा यहाँ पे ऑप्शन, वही ऑप्शन पर हम जा ही रहे हैं। अब तक हम जितना भी काम किए थे, टेबल यहाँ से लेते थे, तो यहाँ से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, 10 × 8 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही ले सकते हैं। तो इतना से तो काम चलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे लेकर और इसको बड़ा भी करते हैं, तो कॉपी का जो लाइन होता है इतना चौड़ा तो होता नहीं है, ठीक है, मामला गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, या तो मैनुअली इंसर्ट करेंगे, इसमें जाएंगे और इसके बिलो में एगो इंसर्ट कर देंगे ताकि ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो कर देते हैं। इंसर्ट बिलो चाहे अबव कर सकते हैं, तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बढ़ेगा तो बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा होगा। देखिए बढ़ के इतना चला गया है, अब पता हाँ मतलब ज़्यादा बढ़ गया है। अब जैसे नहीं पता चल रहा था, इस पर जाइए और बिलो कर दीजिए, तो देखिए नीचे बढ़ रहा है ना, वो भी ऊपर बढ़ रहा था, तो ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर तो पेज था नहीं, नीचे आएगा। तो ये ऐसे हम बढ़ाएंगे तो भी हमारा पेज सेटअप गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम सिंपल सबको Ctrl Z कर देते हैं और ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐसे। अब की बात दूसरे तरीके से, इसको Ctrl Y कर देते हैं, ये Ctrl Y है, अब सादा हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे तरीके से, कहाँ से जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम आएंगे इंसर्ट टेबल पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम का एगो लेना है। तो हमारे कॉपी के पेज में मात्र 2 कॉलम होता है, जो एक चौथाई में चला जाता है और एक मेन पेज में जिसमें हम लिखते हैं। तो इसमें बता दिए, बताएं क्या कॉपी के पाना बनाने को बताएं। अच्छा हो सकता है ये कहीं बता दिए होंगे, वही बता ये बारे में बता दे। तो अब स्पेशल हमारा टारगेट है कॉपी का पेज बनाना। तो इस पर जाते हैं, इसको हम 2 कर लेते हैं, कॉलम हमारा 2 रहेगा। इसको रो की संख्या जो लाइन होता है हमारा, इसको हम 41 कर लेते हैं, देखते हैं कितना जाता है। सिंपल हम जो जैसा है वैसे ऑप्शन को रहेंगे, ओके कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये मेरे देखते हैं कितने पेज में चला जाएगा, बहुत सारा पेज में, 2 पेज में चलेगा। हम इसको थोड़ा सा दाब देते हैं, इतने चौड़ा तो कॉपी का पेज होता भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसको दाब देते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये वाला। तो कुछ हद तक अभी भी नीचे ज़्यादा चला गया है, तो हम इस टेबल को, इतना नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं इस सबको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा एक पेज में चला गया है, एक पेज में इतना आ गया। नॉर्मली अभी ऐसे मान के चलते हैं इतना पर होगा, चाहे इतना थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया और हम ले लेते तो यहाँ पे चौड़ा, और इसकी हाइट जो है इसकी मतलब ज़्यादा हो गई, तो इसको मार्जिन से हम सेट कर सकते हैं, कैसे हाइट इसको कम किया जाता है, तो बताया है ना। कहाँ से, इसमें जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहाँ से लेआउट में जाकर यहाँ से सेट करते हैं ना हाइट, इसकी यहाँ पे हाइट कितना रखना है। हाँ सेल, तो सेल मार्जिन होता है ना, यहाँ से हम इसकी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सबकी। तो यहाँ पे और इसको अगर कोई एक बढ़ा हुआ है, घटा है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे हम आते हैं और कॉपी का पेज बनाना है ना। तो कॉपी का पेज तो ऐसे नॉर्मल होता नहीं है वैसे। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको पकड़ के यहाँ से तीर जब बनेगा दोनों तरफ, यहाँ पे आ जाओ, बन जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, इसको पकड़ के ऐसे हम खींच देते हैं और ये कॉपी का पेज लगभग थोड़ा सा और लग रहा है कि हो जाएगा लगभग। अब हमारे पास टूल भी है कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसमें डबल लाइनिंग वाला होता है रेड कलर से, तो हमें पता है लाइन कहाँ से मारा जाता है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाएंगे और लाल ले लेंगे और यहाँ से डिजाइन में भी हम डबल लाइन वाला लेते हैं। तो यहाँ पे डबल लाइन यहाँ पे दिया ही है, आँख बंद करेंगे और इसको दाब देंगे, चला देंगे इस पर। तो आजा भाई यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब ये कुछ फीलिंग आ रहा होगा कॉपी का पेज वाला, अब ऐसे भी होता है, तो ये कुछ दिख रहा है शायद नीचे से। अब इसको सादा करना है तो पता है लेआउट में जाना होगा, इरेजर पर क्लिक करेंगे और इसको गायब, इसको गायब। अब कुछ लग रहा है, यहाँ पे जाएंगे, शायद इसमें नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, ये नीचे सादा रहता है क्या ना, ठीक है रहता है ना, सादा रहता है नीचे, ये वाला नहीं, गलत है, ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे ही रहता है। अब इसको अगर हम हटाएंगे ना तो ये ज़्यादा सादा हो जाएगा, नीचे वाला है नवत, ये थोड़े सादा रहता है पूरा पेज में। हाँ मतलब अभी हमारा पेज में है, पूरा समझ पेज सेटअप नहीं हुआ है, समझ इसीलिए तब तो उन्हीं को ना हटे, तब तक ना हटे ना, मैंने से हटिए नहीं। अब इसको हटाते हैं ना, ये मत हटाइए, बस ऐसे रखना, एकरा कहते हैं पहले नहीं हटी का है ना, हट जाइए, लेकिन बाहर वाला हटाइए, आउटसाइड वाला काहे के लिए हटाइएगा, हटा दीजिएगा तो फिर लगभग नहीं करेगा। अभी दिख रहा है, नहीं लगेगा कि कॉपी का पेज है, बेकार लग रहा है। बॉर्डर होना चाहिए, क्योंकि पेज पर दिखना चाहिए ना, पन्ना है तो ये बॉर्डर होना चाहिए। तो इसको हटाइए, बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर हटाइएगा तो दिक्कत होगा। अब ये लग रहा है,
अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या देना होता है, डेट वगैरह रहता है, तो इसको हटा दीजिए। पेज डेट रहता है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो वो आगे का ऑप्शन बताएंगे तो समझ में आएगा। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा एक शिप का ऑप्शन आता है, तो ज़बरदस्ती हम बना देते हैं अभी, क्योंकि ये बताया नहीं है, अभी टेबल में ये सब बता रहा है, तो अभी इसका प्रयोग करके यहाँ कॉपी का पेज नॉर्मल बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा काम बाकी है कि ये हमें यहाँ पे वो डेट वगैरह, यहाँ से हम शेप ले लेते हैं और यहाँ पे शेप कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और ऐसे दाब कर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जब आएगा तो ये तो चूंकि सादा रहता है, केवल बॉर्डर रहता है, तो हम इस पर जाएंगे, इस पर जाकर नो फिल कर देंगे तो ये केवल बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर किस कलर का, इसी कलर का चाहिए, तो हम आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ पे रेड कलर का हम बॉर्डर कर देते हैं, तो ये बॉर्डर रेड कलर का। अब इसमें डेट वगैरह, टाइम वगैरह ये सब लिखना है, तो आप लिखने के लिए, इसमें लिखने के लिए आपको थोड़ा सा आगे भी ऑप्शन बताएंगे तब समझ में आएगा, फिलहाल ज़बरदस्ती बता रहा है, समझ जाइएगा। यहाँ पे इंसर्ट पर जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स का, इस पर जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्लस का आइकन बनेगा, ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए फॉन्ट बड़ा है इसलिए ये जो है वर्टिकल जो दिख रहा है टेक्स्ट लिखने वाला, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो फॉन्ट छोटा कैसे होता है, यहाँ पे जाएंगे, इसको हम छोटा कर देते हैं, उसके अंदर समा जाएगा और इसी में लिखते हैं DATE और सॉरी पहले इसको कैपिटल लिखते हैं, सब कैपिटल में लिखते हैं DATE और डैश दे देते हैं, डैश 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 किधर गया, और इंटर कर लेंगे। इंटर हो चुका है, वैसे ये इसमें दिख नहीं रहेगा, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा हम चौड़ा करेंगे और यहाँ पे जाकर हम इंटर कर देते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए और इंटर करिए। ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा मतलब नीचे आ जाता है, हम ऐसा करते हैं सबको बारी बारी से लिखेंगे, इसको नहीं करेंगे, एक को लेकर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको उठाकर और रख देंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तीर बनेगा, यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रख देंगे डेट। और देखिए जब बाहर क्लिक करेंगे तो ये फिर गड़बड़ हो रहा है, लाइनिंग आ रहा है, तो इस लाइनिंग को गायब करने के लिए इसी में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इस लाइन को गायब कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे, ये देखिए गायब हो गया है, डेट आ गया। अब यहाँ पे जो भी डेट लिख रहा है तो लिख सकते थे, डैश डैश भी होता है तो हम इस पर जाकर डैश ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ भी डेट भरना है तो डेट भर दे। अब देखिए छुप गया है क्योंकि ज़्यादा लिख दिए हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहा था। अब एक ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी को हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं कि नहीं, कंट्रोल दबाएंगे और इसी को देखते हैं कॉपी हो जाता है कि नहीं, हो गया। तो इसी का कॉपी कंट्रोल दबा कर किया, डेट के जगह पर नीचे पेज नंबर होता है ना, तो PAGE और डॉट दबाते हैं और ये हमारा हो जाएगा। अब इसी को उठाकर हम ले जाकर यहाँ पे रख देंगे। एडजस्ट करने में दिक्कत होती है तो हम कर्सर से भी एडजस्ट कर पाते हैं, तो अभी इसको भी नो आउटलाइन, नो फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा, इसको नो आउटलाइन कर देते हैं, तो ये गायब हो गया। अब इसको फॉन्ट देखा जाए तो ये देखिए एक दूसरे को ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, इधर से भी पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब बाहर क्लिक कर लेंगे, अब इसका नीचे वाला गड़बड़ हो गया तो इसको हम करके इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये चौड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर आ गया, अब इसमें डॉट भरना है तो यहाँ पे और डॉट सॉरी ज्यादा डॉट भर देले बानी कि नीचे चल गइल बा ना, हां सही बात है, गलत बा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। टेक्स्ट बॉक्स लगता है ज़्यादा दब गया है, तो टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा दबता है तो दिक्कत होता है। नो नो लिख देले बानी। अच्छा हाँ, नो कहाँ से लिख रहे नीचे उतर गया है, तो इसको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे पकड़िए और यहाँ पे ले लीजिए, पहले ही एडजस्ट बढ़िया से देखिए, यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाए, गलती भी किए हैं, यहाँ पे पता है राइट साइड डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाते हैं, तो ये ठीक है, इसको ठीक है स्पेस दबा देते हैं और यहाँ से एक बैक स्पेस दबाते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये चौड़ा कर लेते हैं। पेज नंबर हो गया, अब ये काम खत्म। अब इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, नीचे से भी हम हटा लेते हैं जितना, ठीक है नॉर्मल। अब इसको हम उठा कर रख देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, एक बार क्लिक कर देंगे और कर्सर से भी हम मूव करा सकते हैं, इसको ले जाएंगे और यहाँ से कर्सर से हम मूव करा कर नीचे इसको करना है और जहाँ रेड कलर न दिखे, मतलब हो गया है लगभग, अब ठीक है। अब देखिए इधर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इस वाले को हम क्या कर देते हैं, शेप वाले को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये वाला देखिए अब लग रहा है थोड़ा सा, इसका शायद फॉन्ट सेम है, फॉन्ट सेम है, तो ये ऐसे कॉपी का पेज बन जाएगा। इसमें अगर लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पता है कैसे लिखना है। तो इसमें अगर कोई हेडिंग बनाना है तो जैसे मान लीजिए अब बनाते हैं द स्टोरी,
इसमें बनाते हैं दी स्टोरी ऑफ माई स्टूडेंट। यहाँ पे बनाते हैं तो हमें पता है कि एक सेल में लिखने के लिए है क्या है तो डायरेक्टिव में कहना लिखनी है स्टेप में कहा वही होगा दूसरा फिर लेनी होगी नहीं उठा के ना डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। एक सेल में डायरेक्ट अलग अलग नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा पाएगा। एक सेल में नहीं लिख सकते हैं, दिक्कत होगा क्योंकि ये कभी भी अच्छा प्रयास करके देखिएगा, आप नहीं लिख पाइएगा, हम जानते हैं। इसलिए क्योंकि लिखिएगा तो ऐसे एकदम एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, और फिर ये टेबल लीजिएगा ना तो फिर इसका टेबल का प्रॉपर्टी से नहीं हो पाएगा। बात समझ रहा है? इसमें आप चाहिएगा तो कलर भी भर सकते हैं इसके अंदर। कभी कभी देखिएगा इसमें स्टिकर भी रहता है, यहाँ पे इमोजी टाइप का यहाँ पे स्टिकर भी रहता है, और यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं। तो वैसे ही आगे के टूल से काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी आप लोग को इतना टेबल जितना पढ़ाए हैं उतना तो समझ में आया है ना। एक परफेक्टली हम पेज बना, चूँकि टारगेट है पेज बनाना, तो परफेक्टली एक पेज जैसा होता है उसके बनाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट ये हम आप लोग से पहले ही बोल दिए कि ज़बरदस्ती बना रहे हैं। देखिए तो अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जस्ट इसके बाद पढ़ना ही है, पिक्चर वगैरह ये सब उसको फॉर्मेटिंग कैसे किए जाते हैं पढ़ना ही है, तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन इतना स्ट्रक्चर तो बनने आ जाना चाहिए क्योंकि टेबल पढ़ा चुके हैं। अब इसको अगर सेंटर में करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाइए इंटर करते हैं तो ये सबसे नीचे आ गया, बैक दबाते हैं तो ऊपर चला गया। तो सेंटर में जाने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट होता है सेंटर वाला, तो ये देखिए उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि ये सेंटर में जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में आ चुका है। अब बटन में करेंगे तो थोड़ा सा और घसक गया, इस सबको घसका रहा है क्योंकि ये सेल की प्रकृति होती है, इतने सेल की प्रकृति होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था, सबसे पहले इस लाइन को पहले ड्रॉ करके मतलब जो भी लिखना था इस सेल में लिख देते हैं और उसके बाद ये करते हैं तो इसका एडजस्टमेंट नहीं गड़बड़ होता। अब हम क्या करते हैं, इसको तीनों को हटा दें, हाँ तीनों को एक साथ भी हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 गो टेक्स्ट बॉक्स है, एक तो है शेप वाला और 2 गो टेक्स्ट बॉक्स है। तो तीनों को करना है तो थोड़ा सा हमें काम करना होगा। इस पर जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा शिफ्ट भी दबा कर सकते हैं, 2 गो सिलेक्ट होगा, एक और है उसी के अंदर, तो इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तीनों सिलेक्ट हो गया है ना। अब तीनों को सिलेक्ट होने के बाद हम ग्रुप बना देते हैं, तो फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देते हैं, ग्रुप को बना देते हैं। तो अब तीनों को मूव कराएंगे तो एक के साथ तीनों उठ कर जाएगा। अब कहीं भी हम ले जाकर रख सकते हैं इसको, और यहाँ पे अपना मैनेज कर लेंगे पहले ही, और इसके अकॉर्डिंग इसको हम छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेआउट में जाते हैं और इसको हम अलाइनमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए अपना बीच में आया है, अब इसी को लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में आ गया, अब बीच में लेफ्ट हो गया, बढ़िया से हो गया। अब इधर जगह बच गया, अब इसको उठाकर हम सिंपल ले जाकर रख सकते हैं। ये चूँकि ग्रुपिंग बना हुआ है तो हम यहाँ पे ले जाकर अब आसानी से, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें साइज़ जो है ना, ये साइज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, इस पर लेकर जाते हैं। देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ऐसे हम कर देते हैं। तो इसका वो लाइनिंग वाला ख़त्म हो गया, चूँकि हमने इसको दाब दिया तो वो छुप गया है, उसमें थोड़ा कम और डॉट डालते तो ये हो जाता। तो ऐसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको, इस पर क्लिक करके फिर से हम डाउन एरो की का प्रयोग करके और कंट्रोल जेड करिए, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो इधर उधर होगा, तो पहले हमें ये कर देना चाहिए था, उसके बाद ये कर दे तो हो जाता है। तो ये परफेक्टली आपका होगा। अब देखिए अब इतना ही नहीं, अगर इस पेज को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो पता है कि टेबल में कलर कैसे भरा जाता है। डिज़ाइन में जाते हैं, इस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और डिज़ाइन में जाकर जिस सेल में भरना है, चूँकि सब तो सेलें हैं तो इसमें हम जाएंगे और जो भी कलर भरना है यहाँ से कलर भर सकते हैं। देखिएगा धुंधला कलर है, ये बढ़िया लग रहा है। कॉपी का पेज कुछ ऐसा ही होता है, कोनो एकदम दूध खाने उजर रहेला, कोनो ना रहेला। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे कलर हो गया क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है ना ये टेक्स्ट का एरिया है, तो इसको हम फॉर्मेट से ही हटा सकते हैं। शेप फिल करेंगे तो इसमें फॉर्मेट से ही शेप फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें जगह तो ये भी उसी तरह से फॉर्मेट हो गया, फिल हो गया। इसमें जाएंगे फिर इसमें फिल करेंगे, डायरेक्ट इसी पर क्लिक कर देते हैं, देखा तब उसमें भी मैच कर गया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा धुंधला भी होता है पन्ना, चाहे तो आप दूसरा चेंज करिएगा तो फिर उसके अंदर का भी दिक्कत होगा। तो हम डिज़ाइन करेंगे, फिर पे जाएंगे, फिर एकदम डार्क उजला करना है, तो ये तो डार्क उजला पता ही है। अब ये गड़बड़ हो गया, तो ये चूँकि शेप है तो इसका प्रकृति अलग होता है, उसका टेबल का प्रकृति अलग। तो टेबल में जितना चेंजिंग हो रहा है उतने उसमें तो समझ में आ रहा होगा, बाकी ये शेप में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए समझ गए ना। तो इस तरह से आप किसी भी सेल में, अब इसमें लिखना है इस लाइन में तो जो भी लिखना है
तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं देयर आर टू फ्रेंड्स इन माई विलेज। जो भी लिखना है लिखते रहिए। देखिए हम देख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। तो ये अंदाज अगर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे सेल बनाए ना तो नीचे सट नहीं रहा है, तो हमें पता है कि सेल में नीचे तो कब सटेगा। ये मिनिमम इसका बटन से अलाइनमेंट हमारा है, मतलब बटन से मार्जिन जो है मिनिमम इतना रहना ही चाहिए। अब ये पता नहीं है कि मिनिमम है कितना, इस पर जाकर हम क्लिक रखेंगे और अब पता है कि कहाँ जाना होता है, सेल मार्जिन में, और देखते हैं बटन से कितना छुड़वाना है। तो बटन से देखिए 0 है ग, तो मिनिमम सटा हुआ है। अब इससे नीचे नहीं आ सकता है, नहीं तो दूसरे में चला जाएगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। मतलब एक बात कहता, नीचे अब इससे नहीं ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होगा। मार्जिन जो है 0 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ लेफ्ट से करिएगा तो लेफ्ट से 0.19 है ये वाला। ये मार्जिन थोड़ा सा आपका इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये कम करेंगे तो कम हो ही जाएगा। इसको भी कम करना है तो राइट साइड में जितना जाएगा, तो ये तो बता चुके हैं पहले से ही। तो इसको मार्जिन को हटाते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा सट गया नहीं यहाँ पे, तो केवल हम लेफ्ट से किए थे तो ये सट गया। नीचे अब नहीं जा सकता, नीचे मैक्सिमम मिनिमम वो हो चुका है, जितना से जितना नीचे जाना था। तो इस प्रकार से आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, और इसमें क्लिक करना है तो इसमें जो भी लिखना है लिखिए। इंटर करें तो फैल जाएगा, तो इसके अच्छा है कि इसमें कर्सर को ऐसे करिए। देखिए बात तो समझ ही चुके हैं, पर टाइपिंग स्पीड तो ज़्यादा हमारे बढ़िया रहा है, इसलिए लिखा नहीं हूँ। तो ये बात समझ गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी का पेज बना सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, Ctrl N दबाते हैं और बिल्कुल नया कर देते हैं पेज, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में झुराइले रह जाएंगे। इसमें जाएंगे, देखिए इंसर्ट टेबल समझ गए, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वहीं आएगा, फिर कितना कॉलम रखना चाहते हैं कितना। अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें देता है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रो कॉलम वगैरह ले सकते हैं, और वहाँ से 10 से 8 का देता है। तो ये फायदा है। यहाँ पे जाते हैं ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पर जाएंगे तो वही चीज़, ड्रॉ टेबल 3 बार आ चुका है। बताइए ड्रॉ टेबल कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, बताइए पहले ड्रॉ टेबल को कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। अभी तक 3 जगह से हो चुका है, हम बता चुके हैं। 3-4 जगह मतलब हो गया ड्रॉ टेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बताइए एक वहाँ एक बॉर्डर में, और वहाँ मतलब कहाँ, अच्छा यहाँ पे हाँ टेबल में, एक बॉर्डर में। बॉर्डर में कहाँ का बॉर्डर में, होम टाइप के बॉर्डर में। हाँ ठीक है, 2 गो। एक और बताइए डीआर में, डिजाइन हाँ डिजाइन में, हाँ 3 जगह। बात समझ गए ना। तो बस आप प्रॉपर्टीज में भी आता है क्या, प्रॉपर्टीज में नहीं आता तो काहे के झूठ झूठ के पूछे रहेंगे ना, मेरे तो ऊपर चर्चे मत करिए। 3 जगह है, कंफर्म है। तो आगे देखिए यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर रहा है, ये कब हाईलाइट होगा, बता दो नहीं बताइए। क्या करेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल या हाईलाइट नहीं, लिख दी मैं टेबल लगाएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। कुछ लिख दी, हां चलिए कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। लिख देने ठीक है, बता लिखिए, लेके बिना ले बिना ले यहाँ पे आइए, बिना ले करते हैं। ले अब चलिए, आप छोड़ दी रहे अब क्या करें, अब क्या करें, कहना चाहिए जहाँ गोर नहीं हुई थी इंसर्ट में गई नहीं, एम में आई नहीं, अभी वो हाईलाइट नहीं है, सिलेक्ट करिए तब हाईलाइट हुई है। अब देखिए बड़ी तेज है जी ना भाई, हो तो गए, हाँ तो पढ़ी हो गए कल, हो गई, बहुत तेज है। चलिए समझ चुके हैं। वो तो नहीं। अब देखिए किसी भी डेटा को आप सेलेक्ट करिएगा, उसमें कोमा से सेपरेट करिएगा, चाहे डैश से सेपरेट करिएगा, चाहे किसी स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेट करिएगा, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा तो वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, कन्वर्ट करता है। अब जैसे इसको हमें हटाना है, ये टेबल हटाना है, ले तो लिए हैं, अब इस टेबल को हटाना है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसा था वैसे करना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेआउट में जाए के बाद कन्वर्ट चाहे इरेजर से तो हर चीज तुम तेऊ को मिट जाए ना, खाली मिटाई के बात पहले मिटका दिए वो बड़ी मतलब सोच समझ के जिम्मा ले रहा है ना, ओके करते हैं, हट जाएगा। बात समझ चुके हैं, ये तो पहले भी बता चुके हैं। आते हैं अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं इस पर,
एक्सेल स्प्रेडशीट अभी तो एक्सेल पढ़े नहीं है तो ज़बरदस्ती समझना होगा। यहाँ पे जाएंगे, अगर इस वर्ड में ही हम चाहते हैं कि एक्सेल का कोई स्प्रेडशीट आ जाए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम अभी तो यहाँ टेबल खुद का बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस स्प्रेडशीट जो एक्सेल होता है उसमें देखिएगा ऑटोमेटिक पहले से डिजाइन रहता है रो और कॉलम, तो उसमें पहले से ही रहता है, जैसे डेटा भरेंगे इसमें काटेंगे तो इसमें आ जाएगा टेबल वगैरह सब। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल खुलेगा, अब इसमें एक्सेल का पूरा डेटा खुल गया है। अब इसमें जो भी हम इंटर भर देंगे और ये बहुत तमाशा कर रहा है, ये जो भी डेटा भर रहे हैं इसका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी हम जाते हैं सबसे ऊपर और फिर इसमें भी भरना चाहते हैं तो हम कुछ भी भर देते हैं, ठीक है। हमने भर दिया है और इसमें भी चाहे तो और भी भर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे छोड़ देते हैं, सिंपल भर के बाहर क्लिक कर देते हैं इसको। बाहर जैसे क्लिक किए हैं तो देखिए ऑटोमेटिक टेबल यहाँ पे बन गया है। ऑटोमेटिक कहाँ टेबल बना है, वर्ड में। तो जब हमारे पास वर्ड में इतना टेबल बनाने का स्पेशल डिजाइन आता है, इसका स्पेशल लेआउट आता है, तो हम कहाँ ज़रूरत है उधर से लेने का, लेकिन दिया है फिर भी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ले सकते हैं ऐसे जल्दबाजी के तौर पर। तो अब इसमें दिक्कत ये होता है कि जब हम इसमें लेते हैं तो इसको हम मूव कराएंगे इधर उधर तो बड़ा मुश्किल होता है, जैसे वर्ड पैड में पिक्चर को मूव कराने में मुश्किल होता है। इसी तरह से एक्सेल से अगर लीजिएगा तो दिक्कत है। ऐसे छोटा कराएं तो देखिए इतना सारा आ रहा है, ये सब आ रहा है, और इसको छोटा कराएं तो गायब हो जा रहा है। इसको यहाँ से दाबेंगे तो फिर ये देखिएगा लग रहा है कि वो हट जाएगा, ये हट नहीं रहा है, पता है। तो ये दिक्कत होता है इसमें स्प्रेडशीट से लीजिएगा तो इससे तो बेटर हम इसमें सीख चुके हैं कि अपने से बनाएंगे दुगो का और उसका बढ़िया से डिजाइन कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ एडिट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 नहीं करना है या 35 नहीं करना है, कुछ गलती से हो गया है, तो हम इसमें जाएंगे डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वहाँ पहुँचा देगा और यहाँ से फिर से चेंजिंग कर देंगे। 326 नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए, और फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए वो बदल गया है, यहाँ पे आ गया, बदल गया। तो ये होता है मतलब केवल देना, और यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। तो ये केवल वहाँ से लेना है अगर लेना है तो, बाकी तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे क्विक टेबल दिया है, पहले से बना बनाया हुआ टेबल दे दिया है, अब इसी को हमें ले लेना है सिंपल। तो जैसे मान लीजिए एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, मई का महीना का बनाया गया है, ये हम टेबल ले लेते हैं सपोज दैट। इस टेबल को अगर हम देखा जाए तो ये पहले से बना बनाया हुआ है, इसमें कुछ आइटम का नाम लिखा गया, नीडेड लिखा है, कितनी ज़रूरत है, यहाँ पे पहले से लिखा। क्या आप ये टेबल खुद से नहीं बना सकते हैं? तो क्या ज़रूरत है हमें इसमें जाने की, मतलब ज़रूरत पड़ जाएगा तो बनाने कौन जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये ऐसे कौन जाकर डिज़ाइन बनाएगा, नहीं बनाएगा कोई, जाएगा यहाँ पे से कोई टेबल से और ले लेगा तुरंत, अगर सेम हूबहू ऐसे ही ज़रूरत पड़ेगा तो। लेकिन हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि फिर डॉट लाइन इसमें कैसे आ जाएगा। भाई डॉट लाइन ये क्या है, डॉट लाइन है कि क्या है, पहले ये बताइए। बाप रे बाप, डॉट लाइन है, ये तो बुझा रहे कि बताइए। ना लाइनिंग हटाओ। हाँ डॉट लाइन है। डॉट लाइन है तो ये कैसे बना हुआ होगा ये बताइए। डॉट लाइन बना मतलब इसको डिजाइन किया है, डॉट लाइन स्पेशल चलाया गया है कि वो ऑटोमेटिक बन गया है, ऑटोमेटिक बना हुआ है। अगर आपको खुद बनाना होगा तो क्या करना होगा बताइए, कुछ आइडिया दीजिए हमको, हम समझ जाएंगे। ऐसा बनाना हो तो क्या करेंगे हम, ऐसे तो ले सकते हैं मैनुअली ये भी। हाँ तो बहुत तेज, ना बहुत तेज। इसमें लाइनिंग जोन देवर रहेला ना, हाँ ऑप्शन आता है, चेंज करे वाला ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का नाम ही याद नहीं आता है लेकिन ऑप्शन आता है। हम लोगों को याद नहीं, बोलिए ना, उसको भी डॉट डॉट कर सकते। वो भी 3 बार आया था, याद है? हाँ है ये 3 बार आया था, 3 जगह आया था, जहाँ जहाँ डॉट टेबल आया होगा वहाँ वहाँ ये आया होगा, जहाँ जहाँ बॉर्डर आया होगा। गलती से हो जाएगा, सीख लेंगे, गलती से होगा सीख लेंगे। देखिए जब पढ़े हैं तो हमें पता होना चाहिए, इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। हाँ प्रिंट में नहीं आएगा, हम ऐसा बनाने की बात कर रहे हैं ना, हम इस पेज बॉर्डर बना के हटा दिए, डॉट दिखा एग्जैक्ट सही सवाल का आंसर नहीं देगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये कौन सा बॉर्डर लगा है पता है आपको? ग्रिड लाइन को ऑन रखते हुए ये आउटसाइड का बॉर्डर लगा है, ग्रिड लाइन ऑन रखते हुए आउटसाइड का बॉर्डर लगा हुआ है।
पता चल रहा है क्योंकि आउटसाइड में ग्रीन लाइन बा का बॉर्डर आउटसाइड में दिख रहा है लेकिन इन साइड में नहीं तुम दिखाई हमनी के तनी यहाँ पे प्रस्तुत करे अरे मेरे भाई यहाँ पे जाइए, लेआउट में जाइए, व्यू ग्रिड लाइन दिया है तो व्यू ग्रिड लाइन पर होते हुए आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई किया गया। तो बॉर्डर कहाँ से अप्लाई होता है तो पता है, डिजाइन में जाते हैं, बॉर्डर में जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर किधर गया भैया, यहाँ पे ये दिख रहा है आउटसाइड। हम जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आउटसाइड में बाहर बाहर, बीच में नहीं रहेगा। अब जैसे ग्रिड लाइंस को हटा देंगे ना तो हई सब नहीं दिखेगा, अब बहरिए वाला केवल दिखेगा। हमार कहे के मसला कुना रहला राव कहे के मतलब ऐसन बनाए के हाँ, तो मतलब हम ये जाना के चाहत रहनी कि ई जो बनल बा, बनल बनावल आइल बा टेबल, एमे का प्रकृति बा, एकर नेचर कैसन बनल बा। तो उहे हम चाहे के कहे के रहनी कि आप लोग बोलिए कि इसमें नेचर ये है कि इसमें ग्रिड लाइंस को ऑन करते हुए आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई किया गया है। क्योंकि आउटसाइड बॉर्डर दिख रहा है लेकिन बीच में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बीच का ग्रिड लाइंस केवल दिख रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन के तो हम एको शब्द बोलबे ना करें तो ग्रिड लाइन में बिना कइले अगर बॉर्डर में चेंज कर जाता ना आउटसाइड बॉर्डर ले कोई कहना हो जाई है हो जाई। तो फिर वो जो जगह मैंने हमको देखिए, हमको हमारा टारगेट ये है ना, हमारा टारगेट ये था कि आप लोग को बॉर्डर देखकर कहीं भी बॉर्डर बना रहेगा तो उसकी प्रकृति को पहचानने आ रहा है कि नहीं, कि इसमें क्या क्या अप्लाई किया गया होगा इसको डिजाइन करने में। ना तो अपना का तो ये चीज नहीं तो काहे नहीं गा भाई, आउटलाइन में ऐसा ही आता है, भाई अलग से ड्रॉ नहीं किया गया है। आउटलाइन जब करिएगा तो ड्रॉ में ऐसा ही आता हम है। तो कौन है कि डॉट डॉट ना हाँ कौन बॉर्डर भाई, है मैनुअली बोल रहे थे कि डॉट डॉट लिखते चला जाए, तो गलत बोले थे, आप सही बोले थे। हाँ वैसे भी तो वो है ना तो वैसे डिजाइन में, अरे डिजाइन में डॉट डॉट वाला आता है। यहाँ पे डिजाइन में जाइएगा ना तो यहाँ पे डॉट डॉट वाला आता है। यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे चले जाते हैं इस पर और डॉट वाला आता है यहाँ पे भाई मेरे ये डॉट ये के वाला क्लिक के बाद कहता हूं ये डॉट देखिए यहाँ पे है। तो अगर इसको आप डॉट लगाइएगा ना तो ये बॉर्डर हो जाता है। ये अगर डॉट लगाइएगा तो ये बॉर्डर हो गया, ये ग्रिड लाइंस नहीं हुआ, ये बॉर्डर हुआ, समझे। तो ये ऐसे भी नहीं लगाया गया है, ये ग्रिड लाइंस था, दोनों में अंतर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पता इसलिए चल पाया हमको कि बाहर आउटलाइन दिख रहा था और बीच में ये दिख रहा था। ऑप्शन हम जाकर देखे भी तो ग्रिड लाइंस ऑन था, इसीलिए। तो बस प्रकृति पहचानने के लिए हम ये क्वेश्चन दिए थे कि पहचान पा रहे हैं कि नहीं। बात समझ चुके हैं। तो ये हुआ हमारा खत्म इंसर्ट और टेबल और ईसा। यहाँ से और भी कोई दूसरा अगर लेना है तो बताइए, ये बना सकते हैं कि नहीं आप लोग खुद से, टिक के दिखाइए बनेगा। इसमें भी हमारा दिख रहा है क्या क्या चीज़ है इसमें, अब तो पता चल गया होगा। यहाँ पे बॉर्डर को मैनुअली वो किया गया है, डिजाइन यहाँ से डिजाइन पर लेकर और ये ब्रश चलाया गया है। बाकी है सब इसमें आउटलाइन सभी को गायब कर दिया गया, सॉरी बॉर्डर को गायब कर दिया गया है, केवल आउटलाइन को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ किया गया है, इसमें बॉर्डर केवल दिया गया है। तो बताइए बन जाएगा कि नहीं, आसानी से बन जाएगा। अब प्रकृति समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं टेबल पर जाते हैं तो इसका तमाशा खत्म। आगे अब जाएंगे हरियर पीर लाल की दुनिया में, पिक्चर में जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इसे एक झलक हम दिखाते हैं आप लोगों को। इस पर जाएंगे और इसको डिलीट कर देते हैं। पेज काफ़ी जूम हो गया है तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जाइए जाइए, तब तक हम एक तरफ पिक्चर खोलते हैं। जाइए ना बताए ना, यहाँ पे जाइएगा, एक खूब सुंदर सा सुंदरी को ले लेते हैं यहाँ पे। बहुत तेज है जी। आइए यहाँ पे हनुमान जी का लेते हैं। हनुमान जी का फोटो रखिएगा तो कोई मुसलमान कैटेगरी का आएगा तो वो कहेगा कि क्या ऐसा नहीं देखिए, ये स्कूल में आज के डेट में देखिएगा, स्कूल में धर्म से रिलेटेड सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। इससे बीच में ये अमेंडमेंट हुआ है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे ना तो वहाँ पे रामायण स्पेशल पढ़ाया जाता था। तो जो मुसलमान लोग होता था ना, लड़का लड़की, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता था, समझ रहे थे। इसलिए पैटर्न को हटा दिया गया कि धार्मिक कोई भी पढ़ाई नहीं होगा। तो जो भी होगा तो धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए धर्म से रिलेटेड को हटा दिया गया था। अब इसमें हमें इसको करेंगे तो कल कोई आकर डाउनलोड करेगा अपना हो क्या बोलते हैं, तो फिर
कोई अब कोई मस्जिद पर जाकर कुछ लिख देगा इसी में, अब किसी हनुमान जी पर कोई आकर यहाँ पे अल्लाह अकबर लिख देगा तो फिर तो बियाने वाले तब बयान वाला मार हो जाए। यही से इस बताते समय समझता है ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई होता नहीं है विवादित लिख करता दिए सब। कि लिख दिए एक पर लिख दिए। तो वही ना बात है भाई मेरे। अब कोई लेकर सेव करके चला जाएगा तो आप क्या जानते हैं कौन लिखा है? अब किसको हम बोलेंगे मैनुअली, बताइए किसको बोलेंगे? तो इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं ज़्यादातर, बाकी और दूसरा कारण नहीं है, हमें भी प्यारा है ये सब, लेकिन ऐसा बात नहीं है। टीचर के ध्यान रहेगी तो इसलिए धर्म से रिलेटेड कोई भी ज्ञान यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे हर कम्युनिटी का लोग आता है तो ऐसा दिक्कत होता है, बात समझिए। हाँ तो अभी ले सकते हैं। चलिए इसको हम आते हैं, जैसे पिक्चर लेते हैं ना तो इस पे जाएंगे और इस पिक्चर को हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसमें जाएंगे पिक्चर पर, कहीं भी हम इसको मूव करा सकते हैं। इसमें जब पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आता है, इसमें बहुत सारा लेआउट आता है, इसको विस्तार से समझेंगे क्या क्या लेआउट है। अभी केवल हम ऐसे परिचय बता रहे हैं कि ये जब ये लेते हैं पिक्चर, जिस प्रकार से टेबल लिए थे तो इसमें दो खुला था ना, इसमें पिक्चर लेंगे तो इसमें भी हमारा फॉर्मेट खुलेगा और पिक्चर का भी फॉर्मेट खुलता है। अब इसका स्पेशल मतलब एक पिक्चर के लिए स्पेशल सारा टूल्स जो पिक्चर को हम अच्छा से डिजाइन कर पाए, पिक्चर को अच्छे से सजा सकें, तो इसके लिए इतना सारा टूल खुलता है। पहला ऑप्शन आता है बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड के लिए। तो जैसे कहीं भी आप फोटो खींचे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली मतलब वो अच्छा से रिमूव नहीं कर पाता है, फिर भी प्रयास करते हैं। इस पर जाएंगे तो अब देखिए इसमें रंगीन जब ज़्यादा बैकग्राउंड होता है ना तो दिक्कत होता है रिमूव करने में। तो यहाँ पे जाते हैं तो देखिए मैनुअली यहाँ पे कर दिया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं ताकि इनका मुकुट जो है क्या बोलते हैं उसको, टोपी है ना, मुकुट कुछ सहित गादा आवेगी चाहिए। देखिए नहीं आ रहा है, तो यही थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है कि ज़्यादा रंगीन अगर पिक्चर रहेगा तो इसका रिमूव करने में दिक्कत होगा। अब देखिए इनका मुंह भी गायब हो जाएगा, अब जितना व्हाइट वाला या एक और सिलेक्ट करने देखिए अब ये वाला आ जाएगा, अब ये सब गायब हो जाएगा, अब मतलब ये भी आएगा तो हम ऐसे बाहर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इतना पीछे का रिमूव हो चुका है और ये वाला बाकी है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसमें जब आते हैं तो इसका यहाँ पे टूल आता है मार्क एरिया, जिसको रखना है उसको मार्क कर सकते हैं, जिसको नहीं रखना है उसको मार्क करके और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस पर जाकर क्लिक करेंगे, मार्क कर देंगे कि इसको रखना है, किसको रिमूव करना है, तो इसको हटा देते हैं, हमको इसको रिमूव करना है तो इसको मार्क कर देते हैं। एरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस बनेगा, देखिए मार्क होता जा रहा है और ये हटता भी जा रहा है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे मार्क करते हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है इसमें, बाकी फोटोशॉप में अच्छा से हट जाता है, ये लगभग हमने हटा दिया है। अब सिंपल कीप चेंजेस कर देते हैं, जो भी मार्क किए हैं कीप चेंजेस करेंगे तो अभी ये पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे कुछ इनका पैर गड़बड़ हो गया है, तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उतना परफेक्टली हो नहीं पाता है क्योंकि इसमें टूल्स की अभाव है। यही फोटोशॉप में जाकर करिएगा तो टूल्स बहुत सारा दिया गया, बहुत नीट एंड क्लीन आप मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव बैकग्राउंड यहाँ से कर सकते हैं। आगे बहुत सारा ऑप्शन दिया है तो इसको एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आज बताएं कि छोड़ दें? बताएं, कुछ पद तक पहुंची, कुछ पद के बाद तो ध्यान क्योंकि टेबल वाला कंफर्म हो गया है तो कहिएगा तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं, छोड़िए दिए जाए ना। तो यहाँ पे जाइए तो फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट कॉल बता देंगे, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे तो फॉर्मेट केवल खुल कर आता है। डिज़ाइन में जाते हैं तो इसका अलग डिज़ाइन है। देखिए एक डिज़ाइन हम कहाँ पढ़े थे, कोई टेबल लेते थे तो वहाँ पे आता है, तो वो डिज़ाइन वो अलग है, वो टेबल के लिए आता था। यहाँ पे डिज़ाइन सभी डॉक्यूमेंट के लिए है जिसमें आप हम अप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट बना दिया है डिज़ाइन का। वो डिज़ाइन स्पेशल टेबल के लिए आता था, ये डिज़ाइन सभी पेज के लिए, सभी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ से हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी इंसर्टे में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे पिक्चर पढ़ेंगे, ऑनलाइन पिक्चर पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी पिक्चर यहाँ से हम ले सकते हैं, इसमें नेट कनेक्टिविटी रहेगी। तो शेप स्मार्टर आगे बहुत कुछ है, छोड़ देते हैं यहीं पे, द एंड करते हैं।